क्षमता को उजागर करना, जो हमारे प्रतिभावान लोग हैं, खासतौर से युवा लोग हैं, उनकी क्षमता को कैसे और आगे धार दी जाए, उसके को दृष्टिकोण में रखते हुए बहुत सी योजनाएं इस बजट में आई हैं। हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग, आसानी से जीवन व्यतीत, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आज के इस जमाने में है, को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है। इसमें मुख्य बिंदु मैं बता सकता हूं कि तमाम ऐसे बिंदुवार इसमें फोकस किया गया है। पहला तो इनकम टैक्स में ही मध्यम वर्ग को, सैलरी क्लास को बड़ी राहत जो आज तक कभी नहीं हो पाई। वो 7 लाख की आमदनी से में कोई टैक्स नहीं होगा। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी फैसला इस बजट में लिया गया है और बहुत से उन लोगों को राहत पहुंचाने का फैसला ये साबित होगा। इसके आगे महिलाएं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान है। महिलाओं के लिए महिलाएं समान बचत पत्र योजना शुरू हो रही है, जो 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए तक की बचत, 7.5% ब्याज मिलेगा महिलाओं। वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन के लिए निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया गया। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, उस स्तर तक ले जाने का प्रयास है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे युवाओं को इस तरीके से लैस करेगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आसानी से प्रतिभाग कर सकेंगे, नौकरियों के अवसर और आमदनी का जरिया मिल पाएगा। काम एक सवाल, लखनऊ का नाम बदलने की बात कही जा रही है, उसके बाद ओम प्रकाश राजपूत कह रहे हैं कि गाजीपुर का भी नाम बदल दिया जाए, इस पर रिएक्शन नहीं है साहब। लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार है, अपना मत रखना, मांग करना, और अच्छी बात है कि उनको ये लग रहा है, उस पर सरकार आए सही समय पे, सही स्तर पे विचार करेगी। मंत्री जी, एक सवाल, बस एक सवाल ये है। मंत्री जी, अनिरुद्ध शुक्ला। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अच्छा है और हम लोगों को और हमारे साथी मंत्री, हम लोगों को बहुत इस पे मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हम लोग विदेश भी गए और पूरे देश भर में भी भ्रमण हुआ है और मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इतना उत्साह, लोगों की रुचि उत्तर प्रदेश के प्रति जो कभी नहीं थी, वो आज देखने को मिल रही। और ये परिणाम है केंद्र सरकार, मोदी सरकार के 8 साल और योगी सरकार के 6 साल की जो मेहनत रही है, उसमें जैसे कि बताया, केंद्र सरकार ने भी इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्वालिटी ऑफ लाइफ, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे जोर दिया है और उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन रहा है, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा भारत का हिस्सा जो अभी तक पिछली सरकारों द्वारा अछूत रह गया था, सिवाय चीनी मिल, गन्ने के क्रेशर और फ्लावर मिल के अलावा कुछ नहीं हुआ। मगर अब डिफेंस सेक्टर में लोग रुचि दिखा रहे हैं, सर्विसेज सेक्टर में, स्किल्स में, एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, टूरिज्म में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं बता सकता हूँ, लोगों को विश्वास जागा है कि उत्तर प्रदेश में भविष्य है और आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है भारत के लिए,
उसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन के, इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन बन के उभर रहा है। और यहीं पे आप देखिएगा आने वाले समय में जो अभी तक हम देखते थे, अधिकतर तौर पे दक्षिण भारत में निवेश जाता था, मगर उत्तर प्रदेश आज की तारीख में वो माहौल और वो सुविधाएं और वो विजन देने की कगार पे है। और आप देखिएगा कि निवेश भी आएगा। निवेश आने के साथ जो असली उद्देश्य है वो यहाँ के लोगों की आमदनियाँ बढ़ाना, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और लोगों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं देना, वो काम होगा। इंटरनेशनल स्किल जो मैंने आपको बताया, जिसमें उनको 3D, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तमाम ऐसी चीज़ पे स्किल के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक वो कम्पिटिटिव हो सके। मंत्री जी, जनपद बाराबंकी के प्रभारी मंत्री के तौर पर आपको प्रस्तुत किया गया है। क्या कुछ प्रमुख समस्याओं को अभी तक आपने संज्ञान लिया है? क्या कुछ खास तैयारी है जनपद के चहुमुखी विकास के लिए? क्या कुछ खास तैयारियों पर आप विचार कर रहे हैं? सबसे पहली प्राथमिकता तो जो विभाग की जिम्मेदारी मुझे माननीय मुख्यमंत्री और नेतृत्व ने दी है, लोक निर्माण विभाग और इस जनपद की सड़कें और यहाँ की कनेक्टिविटी बढ़ाना, यहाँ के ट्रैफिक जैम समस्याओं का समाधान निकालना, और जैसे कि बताया युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, MSME जो मीडियम स्मॉल स्केल, वो भी युवाओं के लिए, उसको प्रोत्साहित करेंगे तो अपने उद्योग खोलने की बात होगी। और बाकी आज पहले ही बार आए हैं, जनता से भी मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे, यहाँ की समस्याओं की विस्तार से चर्चा की जाएगी। समस्याओं के निस्तारण के लिए यहाँ से लेकर लखनऊ और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जहाँ जो जरूरत पड़ेगी वहाँ तक आवाज़ पहुँचाई जाएगी और समाधान लाया जाएगा। खास प्राथमिकता देने वाला 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खुलेंगे। सरकार द्वारा बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अब तक तो किताबें नहीं, अब तो सब ऑनलाइन हो जाएगा, तो उनको वो एक्सेस मिलेगा उन पुस्तकों का और उन इंफॉर्मेशन का जो आज तक नहीं मिल पाया है। पंचायत और वार्ड स्तरों पर भी पुस्तकालय खोलने का के लिए राज्य को प्रोत्साहित किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज 157 के साथ को लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये भी एक नया सेक्टर है जिसमें हमारे प्रदेश की इतनी ऊर्जा है और क्षमता है और संख्या है कि इस सेक्टर में बड़े कदम उठाए जाएंगे देश भर में, और उत्तर प्रदेश उसमें खास फायदा उठा पाएगा। आदिवासी समाज के लिए भी बड़ा ऐलान किए गए हैं। कृषि संबंधी क्षेत्र में जो मोटा अनाज है उसको प्रोत्साहन देने के लिए आपने देखा है, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी पहल की है। इसके लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। मिलेट रिसर्च के लिए और नेशनल लेवल पे बढ़ावा दिया जाएगा। भारत उस हब बनेगा मोटे अनाज के प्रोत्साहन के लिए जो विश्व में एक अपनी पहचान भी बनाएगा और प्रभाव भी बनाएगा। तमाम और योजनाएं हैं। कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए पूंजीगत निवेश 33.4% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया गया। 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट प्रदेश में भी, जहाँ एक टाइम पे 2 एयरपोर्ट थे, आज 13 हो रहे हैं। 5 तो बन के तैयार हो गए और एयरपोर्ट अथॉरिटी को समर्पित करने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ की पूंजीगत प्रावधान किया गया, जो सबसे बड़ा अब तक है, और आज तक अभी इस दिशा में इतना बड़ा कदम नहीं उठाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के मैंने बताया, प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल तक का बजाज ऋण रहित दिया जाएगा। कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का जो आम बजट प्रेषित किया गया है, उसकी जानकारी जन जन तक पहुँचे, क्योंकि ये ऐसा महत्वाकांक्षी बजट है, जैसे कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया, ये अमृत काल का ये प्रथम बजट है, और इसकी जो
महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आने वाले 100 वर्ष में भारत की नींव रखने का काम करेंगे। ये इतना क्रांतिकारी बजट है। जहाँ तक मुख्य बिंदुओं का सवाल है, ये बजट 7 आर्थिक सप्तऋषि प्राथमिकताओं का है। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य, बुनियादी ढांचा और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अमृतकाल बजट प्रस्तुत करने का काम किया है। आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं को माननीय मंत्री जी संबोधित करेंगे। बजट में जो भी प्रावधान है उसके बारे में आपको बताने का काम करेंगे। आदरणीय मंत्री जी, आपको हाथ आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रथम बार चालू किया था, अब यूपी में भी उनका प्रोग्राम बनता है, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि 2024 का भी इलेक्शन आने वाला है, उसको आप किस तरह देखेंगे? मुझे तो मालूम नहीं क्या प्रोग्राम बन रहा है। नहीं, आप यहाँ सामने काफी जुड़े रहे। जनता ने देखा है प्रोग्राम कि यहाँ 1% वोट भी नहीं है और जनता ने नकार रखा है। भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व, उसकी नीति, उसके विचार और यहाँ की जनता का आशीर्वाद मिला है और इतिहास बना है। जो 30 साल में कभी नहीं हुआ, वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हुआ है कि दोबारा जनता का उत्तर प्रदेश की आशीर्वाद मिला है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है और उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी एक बात, मंत्री जी अधिकार है अपना मत रखना, मांग करना, और अच्छी बात है कि उनको ये लग रहा है, उस पर सरकार सही समय पे सही स्तर पे विचार करेगी। मंत्री जी, मैं सरफराज हूँ। एक सवाल ये है, मंत्री जी, सड़कों का जो और से गुणवत्ता पे तो जवाबदेही भी तय होगी और कार्रवाई भी होगी और पहले भी हुई है और आगे भी होगी। मंत्री जी से पर एक मंत्री वर्मा जी रुक जाओ भैया। मंत्री जी जैसा और जो सड़कें किसी भी पैच वर्क, विशेष मरम्मत, चौड़ीकरण पे ली गई हैं, एक एक सड़क की बिंदवार मैं समीक्षा करूंगा और उनकी प्रगति, उनकी गुणवत्ता और समय सीमा पे कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और मैं कह सकता हूं कि किसी तरीके की कोई कमी आने नहीं देंगे। अगर कमी है तो जवाबदेही तय होगी। मंत्री जी, मैं सरफराज हूँ। जहाँ तक दाम बढ़ाने का सवाल होता है, कोई सरकार कभी नहीं चाहेगी कि आम आदमी पे बोझ पड़े, मगर कठोर फैसले लेने पड़ते हैं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, आने वाले भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बढ़ावे के लिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देने के लिए, सुविधाएं देने के लिए। कोई सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री जी वाली ये नेतृत्व की भाजपा सरकार कभी नहीं चाहेगी कि किसी तरीके का बोझ पड़े, मगर अगर हमें आमंत्रित करना है, अपने किसानों का ध्यान रखना है और पशुपालन और डेयरी सेक्टर को आगे बढ़ाना है, अमूल जैसी फैक्ट्रियों को यहाँ उत्तर प्रदेश में आने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो ये कठोर फैसले लेने पड़ेंगे ताकि हम उन लोगों की रोजी रोटी का भी ध्यान रखें जो अपना जीवन व्यक्त करते हैं दूध के ऊपर। युवाओं के लिए मंत्री जी, युवाओं निधि का विस्तार, पर्यटन सेक्टर के लिए बड़े ऐलान, 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। नए घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को समर्पित पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा और राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के प्रोत्साहन के लिए किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जीआई और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बढ़ावा मिलेगा। योजनाएं तो और भी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड आवंटित 67% से 79,590 करोड़ किया गया है। पिछले बजट में ये 48,000 करोड़ था, बहुत बढ़ाया गया है। आवास योजना में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाए। जल जीवन मिशन में इस बार 70,000 करोड़ का फंड का आवंटन किया है, पिछली बार ये 60,000 था। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ सभी वर्गों को और सभी का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है, जो आने वाले समय में आप देखेंगे कि इसके परिणाम दूरगामी हैं। जैसे मैंने बताया
आने वाले 100 साल को दृष्टिकोण में रखते हुए ये बजट बड़ा दूरदर्शी और अमृतकाल का जो संकल्प है उसको पूर्ण करने वाला होगा। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं चाहता हूं कि आप लोग के कोई प्रश्न हो